नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो भारतीय बाजार के बारे में बात करना चाहूँगा, निफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर निफ्टी की बात करें लेवल्स के अकॉर्डिंग तो क्लोजिंग जो आई है फ्राइडे को वो अच्छी थी, कोई दिक्कत का विषय नहीं था। इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली डेटा ड्रिवन रीडिंग करेंगे तो फिर ये निफ्टी की क्लोजिंग और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टर्स ट्रैप हो गए हैं। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो शॉर्ट करने वाले ज्यादा हैं, जिन्होंने कॉल ऑप्शन बेचा है वो ज्यादा हैं, और वही लोग इस समय ट्रैप्ड टाइप फील कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि 24,700 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में बड़ी जरूरी थी, और हमने 24,700 नहीं 24,741 पे क्लोजिंग दी है। तो पहली बात तो कल के लिहाज से 41 पॉइंट्स का हमारे पास एक कुशन है, पहली बात, ठीक है जी। अगर हम 41 पॉइंट्स गिरते भी है ना तो वहां से दोबारा बाउंस ऊपर उछलने की संभावनाएं हैं। तो पहले हमें क्या वॉच करना है, हमें वॉच करना है अगर हम 11 बजे तक 24,700 के ऊपर बने रहे तो ये हमारे लिए बेहद पॉजिटिव होगा। और इस बीच में पॉसिबिलिटीज हैं कि 24,800 850 आप स्क्रीन पे देख लो। 24,850 के ऊपर निकलने के लिए हमें फ्रेश बाइंग और तंगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी चाहिए होगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो लेवल जो है नीचे में 24,700 इंपॉर्टेंट है, और 24,700 के नीचे निकलने के बाद हो सकता है कॉल राइटर्स और एग्रेसिव हो जाएं और फिर बाजार को 24,600 की तरफ धकेल दें। ये तो हो गया निफ्टी के ऊपर व्यू। अब निफ्टी पे व्यू देने से पहले मुझे जो शेयर करना चाहिए था वो ये है कि हमारे पास सेंटीमेंट के लिहाज से वीकेंड पे काफी पॉजिटिव खबर आ गई है अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका अभी तक वीकेंड या पोस्ट मार्केट शाम को 7-8 बजे जब ट्रम्प साहब का ट्वीट आया था तो वहां पे क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर आ जाती है, और वो नेगेटिव साइड पे होती है, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो या कंट्रीज से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत का विषय बनता है। लेकिन इस वीकेंड पे नेगेटिव कुछ भी नहीं आया, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हमारे अच्छे मित्र हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और जल्दी मुलाकात के लिए भी बात हुई है। और अभी कल रात में ही वियॉन टीवी की तरफ से एक बिग ब्रेकिंग ये भी आई कि शायद मलेशिया में जो एशियन समिट है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कंफर्मेशन दे दिया कि वो आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर कंफर्म करते हैं तो यहां भी मीटिंग हो सकती है, जो कि 26 अक्टूबर को है। तो ये पॉजिटिव चीजें डेफिनेटली मार्केट पे गैप अप ओपनिंग करवा सकती हैं। लेकिन फिर वही बात, गैप अप से हमारा लेना देना नहीं रहा है। गैप अप तो हो जाते हैं हम, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। तो गैप अप होने के बाद जो होगा उस पे हमें फोकस करना है। कि देखो इस समय जो बाजार चल रहा है ना, बाजार देखने से समझ में आ रहा है, आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें लगता है कि एफआईआईज बेच रहे हैं, बेचता एफआईआई नहीं है, बेच कोई और रहा है। कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हो, मैं बेच रहा हूं, या कोई बड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेच रहा है, नो वन नोज। वो डेटा नहीं आता है, रिटेल का या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का डेटा नहीं आता है। डेटा एफआईआईज और डीआईआईज का ही आता है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स का। तो एफआईआईज बेच रहे हैं, लेकिन केवल एफआईआईज की वजह से बाजार नहीं गिर रहा है। बाजार गिर रहा है थोड़ा सा टैरिफ और रिटेल के नेगेटिव सेंटीमेंट्स के। अच्छा, रिटेल की एक प्रॉब्लम पता है क्या है? एक अच्छी और एक नेगेटिव बात क्या है कि अच्छी बात पहले मैं खराब बताता हूं, जो कि अभी खराब चल रही है। खराब बात यह कि उसे खबर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल प्राइस बिहेवियर से ही फर्क पड़ता है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो सामने से कोई भी कुछ भी कह दे कि इंडिया अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, ये अच्छा वो अच्छा, वो नहीं खरीदेगा। जब तक उसके M2M नहीं आएगा पॉजिटिव, वो नहीं लेगा। उसको प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखने लगे, वो आज खरीदे, कल उसका पैसा बन जाए, 2 दिन में बन जाए, फिर वो बेचे, फिर और कुछ ले, वो फिर पैसा बन जाए, दैट्स इट। वो केवल इतना मांगता है। और अगर उसका पैसा बन रहा है, फिर चाहे कितने भी हाई वैल्यूएशन कर दो, कितनी भी खराब खबर चला दो, गिरावट में वो खरीदेगा ही खरीदेगा। और हमने ये देखा था 2024 की स्टार्टिंग से लेकर जून तक सब कह रहे थे हाई वैल्यूएशन है, सेबी मार्केट बबल की बात करता है, अरे गिरेगा तो एक दिन गिरता उसी दिन खरीदारी। तो ये आपको रिटेल जो है ना इस समय वो दर्द में है, वो कह रहा है बेकार है बाजार। और जब तक उसका पैसा नहीं बनेगा वो बाजार में अपनी तो बाइंग नहीं लेके आएगा, और जब तक वो बाइंग नहीं लाएगा तब तक थोड़ा सा वीकनेस रहेगी। क्योंकि अब छोटे लेवल पे रिटेल का पैसा नहीं है, रिटेल का बड़े लेवल पे पैसा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। अब आता हूं मैं आगे आप सभी के साथ कुछ और डिटेल्स को लेकर। ऑटो कंपनियों ने जीएसटी के बाद ज्यादातर कंपनियों ने कह दिया है कि हम पूरा का पूरा ये पास ऑन करने वाले हैं जीएसटी बेनिफिट कंज्यूमर्स के लिए, ताकि डिमांड में एक बूस्ट देखने को मिले। ऊपर से फेस्टिव सीजन भी है तो
सबको एक अच्छी और बड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा आप मान के चलिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ डेटा ड्रिवन एफआईडीआईज के ही, सबसे पहले तो एफआईज ने 1300 करोड़ का बेचा है कैश मार्केट में फ्राइडे, तो डीआईज ने 1800 करोड़ का बेचा है। एफआईज ने फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक्स को मिलाकर 616 करोड़ का बेचा है, आप ये देख पाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करूं तो कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे, लाइक मैक्स स्टेट, एमएनएम, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जायडस वेलनेस, वेदांता, एलआईसी, ये और इंश्योरेंस कंपनियां भी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां ने कह दिया है कि वो 3 से 5% जीएसटी का जो टैरिफ है उनके ऊपर पड़ रहा है, इसमें वो हाइक लेंगे अपने इंश्योरेंस प्रीमियम में। मैंने बार बार बताया कि इंश्योरेंस में ऐसा लग रहा है कि 18 से जिन्हें हो गया जीएसटी, लेकिन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो चुकी है, तो कंपनी प्रीमियम बढ़ा देंगी। तो नो डाउट इन्वेस्टर्स को थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा, कंज्यूमर्स को माफ कीजिए, क्योंकि 18 से अगर 5% बढ़ रहा है तो भी 13% का रिलीफ हो गया, लेकिन कंपनीज के लिए चिंता है, तो इन्वेस्टर्स को रिलीफ नहीं है। कंज्यूमर अगर आप इंश्योरेंस ले रखा है आपने तो आपके लिए पॉजिटिव है। आगे बात करें दोस्तों कि क्या करें, मेरे हिसाब से पॉजिटिव, अब वही वाली बात है कि नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या नेगेटिव बोलूंगा आप सभी के साथ। नीचे गिर रहा है बाजार, बस वही नेगेटिव, और कुछ नेगेटिव डेटा तो है नहीं। तो मेरा मानना यह है कि कल तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि जिस लेवल पे खड़े हैं और गैप अप आने की संभावना है, तो फिर वहां से कुछ पोजीशन बनेगी नहीं। शॉर्ट की बन सकती है पर वो हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि क्या पता कल ही टर्न अराउंड आ रहा हो, तो वेट करना चाहिए हमें। बाकी 24,700 के नीचे थोड़ा सा पैनिक बन सकता है, 24,600 और 550 के लिए, ये आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।